हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं? लाजवाब होंगे। चलिए तो आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए नहीं, जो बच्चे मुझसे डिमांड किए थे कि सर मुझे ट्राइंगल्स पढ़ाइए, ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट किया था जो कि आप लोगों को मजा आया। चलिए देखिए, क्या है ना, ट्राइंगल्स जो स्टार्ट किया मैं, उसमें आप लोगों को उसका प्रॉपर्टीज बताया और ट्राइंगल्स का टाइप्स बताया, है ना। जैसे कि देखिए ट्राइंगल्स जो बन रहा है, थ्री एंगल्स और थ्री साइड से बन रहा है ना। हाँ, मेरे जो प्यारे से बच्चे जो है ना, जो डिमांड किए थे, उसमें क्या है ना कि मैं बताया ना, ट्राइंगल्स हर बच्चे को पढ़ना चाहिए 3 क्लास 4 क्लास के बाद से, क्योंकि सभी को ट्राइंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हाई लेवल तक का कॉन्सेप्ट तक दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक बताऊंगा, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, हर स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है। लेकिन स्पेशली एक प्यारी सी स्टूडेंट जो अनुष्का, अदिति और सौम्या और एक नुसरत भी है, ये चार बच्चे का थोड़ा डिमांड था कि ट्राइंगल्स को कुछ इस तरीका से समझा दीजिए, क्योंकि आप बार बार तो मुझे बताते हैं, लेकिन इस तरह का समझा दीजिए कि मैं उसको बार बार रिपीट करके अच्छी तरीके से क्लियर कर लूं। तो चलिए, जो ट्राइंगल्स मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है, तो उसमें आपका प्रॉपर्टीज और टाइप्स बता दिया। आज ट्राइंगल्स का जो एंगल्स होती है, अब ध्यान से समझिएगा। ट्राइंगल्स के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक और स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देता हूं, ठीक है। यहां से जैसे अगर ड्रॉ किया, तो ये सीधा जैसे ड्रॉ किया सीधा, तो ये 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री। अगर इधर से वैसे ड्रॉ किया तो इधर भी 90 डिग्री बन गया। कहने का मतलब है, स्ट्रेट लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन जो होता है, वो अपने आप में 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। देखो, मजा तरीका से बताया हूं। एक स्ट्रेट लाइन जो होता है अपने आप में वो 180 डिग्री होता है। कैसे? मैं प्रूफ कर दिया। अगर एक लाइन में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए, मतलब वर्टिकल, वो 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री लेफ्ट में भी बनेगा, राइट में, लेफ्ट में भी बनेगा, राइट में भी बनेगा। तो 90 90 कितना हो गया? दोनों को प्लस कर दीजिए तो 180 डिग्री हो गया। तो अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन जो है अपने आप में 180 डिग्री है। चलिए, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं क्यों ये बताया हूं, अभी तुरंत ही आप लोग समझ जाएंगे, है ना। देखिए, दूसरी बात यह है कि जैसे ये ट्राइंगल है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2। जैसे कि मान के चलिए एक एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में कोई भी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और वो लाइन जो है 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री लाइन को हम लोग कोई ट्राइंगल के अंदर में या किसी के अंदर में भी, उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। और वी कैन से दैट आल्सो इट्स अ हाइट। व्हाट? हाइट। सो the name of the perpendicular 90 degree is also, we can say that, altitude and height. So altitude means perpendicular और 90 डिग्री, खत्म। समझे? तो इस ए लाइन को अगर किसी पर 90 डिग्री बना रहा तो उसका क्या क्या नाम बोल सकते हैं? एल्टीट्यूड, हाइट एंड परपेंडिकुलर। दैट मीन्स 90 डिग्री। समझिए? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दिया। एक, दो, तीन, मतलब ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात आपको बता बताने में जा रहा हूं, इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद मैं मिटाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, लिखिएगा। हाँ, देखिए,
अब आपको मैं इंटीरियर और एंड एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स, बहुत मजा आएगा, चुटकी मुड़ा देंगे। देखिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? इंटीरियर मतलब अंदर का, एक्सटीरियर मतलब बाहर का। इंटीरियर मतलब इनसाइड द एनी फिगर, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड द फिगर। कहने का बस सिंपल सा मतलब है, इंटीरियर अंदर में, एक्सटीरियर बाहर में। समझ गए? अब मैं क्या लेके चला था? ट्राइंगल। तो भैया एक ट्राइंगल बना दीजिए। लो, बना दिया। मजा आया, आया ना? अब देखिए, जैसे ही मैं ट्राइंगल से एक ऐसे लाइन खींचा, जैसे ही मैं ट्राइंगल से एक ऐसा लाइन खींचा, जैसे ही मैं ट्राइंगल से एक ऐसा थोड़ा सा लाइन खींचा, तो यहां पर कुछ एंगल बन रहा है। एंगल, सॉरी, हाँ, तो ये तो इंटीरियर एंगल है। यहाँ एक एंगल बन रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है ना? अब देखिए, एक एंगल ए बन रहा है, एक एंगल ए बन रहा है, एक एंगल ए बन रहा है। अब नंबरिंग कर देते हैं, जैसे कि 1 2 3, नंबरिंग करते हैं यहां से। अगर मान के 4 5 6, तो जो ब्लैक में मैं लिखा हूं 4 5 6, और जो रेड में लिखा हूं 1 2 3, तो रेड वाला जो है वो एंगल है इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल से इस ट्राइंगल में कौन सा हो गया? अंदर की तरफ में है जो, तो इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है बोलिए चिल्ला चिल्लाकर? जो रेड में है, एंगल 1 कोमा एंगल 2 एंड एंगल 3, है ना? अब देखिए, जो आपका ब्लैक में लिखा हूं मैं नंबर, उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 4 5 6। क्या हो जाएगा? एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, है ना? मजा आया ना? अब आपको मैं बोला कि इंटीरियर एंगल सबको प्लस कर दूं तो हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। अब इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज आएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर 1, समझेंगे मेरा बात को। अभी देखिए, मान के चलिए सभी को मिटा दीजिए, और यहां से मतलब ए जो लाइन है ना, वो लाइन को अभी देखिए, सब मिटा दीजिए, लाइन देखिए। तो ए लाइन जो बन रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है, ये देखिए लाइन बन रहा है कुछ इस तरह से, और ए लाइन ऐसा करके गया है। तो ए लाइन को भी अगर मिटा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा? इसको स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन और एंगल, स्ट्रेट एंगल्स लिख दो। एंगल तो अभी बताया ना, स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। इससे पहले ही भी बताया था ना। तो भैया, आप एंगल 3 और एंगल 4 दोनों सटा हुआ एंगल है। एंगल 3 एंड एंगल 4 दोनों सटा हुआ एंगल है। तो जब सटा हुआ एंगल होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल क्या हो रहा है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 दोनों को मिलाने से कितना हो जा रहा है आपका? 180 डिग्री। कितना हो जा रहा है? 180 डिग्री। मजा आया ना? तो पहला प्रॉपर्टीज बोलता है एडजेसेंट एंगल ट्राइंगल का मतलब कि एक इंटीरियर और प्लस एक एक्सटीरियर, वो भी कैसा रहना चाहिए? सटा हुआ। एडजेसेंट मतलब सटा हुआ। एंगल जो रहेगा वो रहेगा 180 डिग्री, है ना? मजेदार वाला। यस। और अनुष्का समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, वो प्यारी सी बच्ची जो पूछी ना, उसके लिए है। हाँ आदिति, आप भी देखिए, थोड़ा स्मार्ट बनिए, है ना? क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से पकड़ते हैं, कैच करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ, सोमू भी थोड़ा सा
बंक मारती है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा पढ़ती है। और नुसरत का तो कहानी छोड़ दो, वो तो पता है आप लोगों को, महारथी है। तो देखिए आप लोग का जो ए लेवल का क्वेश्चंस करवा रहा हूं, समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। तो एडजेसेंट एंगल मतलब दो सटा हुआ, तो ये 3 और 4 को दोनों को जैसे ही मिला एंगल ना, तो वो है 180 डिग्री। नाम कुछ भी दे सकते हैं, 3 4 नाम दिया मैं, है ना, नाम दिया। तो जैसे एक इंटीरियर एंगल है, एक एक्सटीरियर एंगल, उसी तरीके से 2 और 6 को मिलाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से 1 और 5 को मिलाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए एंगल 4 है ना, दिख रहा होगा आपको, एंगल 4 है ना, ये एंगल जो 4 है इंटीरियर एंगल, देखो दो ओपोजिट जो इंटीरियर एंगल दिख रहा है ना 1 2, इन दोनों को मिलाने से एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। ठीक है ना? तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो नंबर 2 कि एंगल 4 वन एक्सटीरियर एंगल, यहां पर ब्रैकेट में लिखता हूं मैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ क्या, ऑपोजिट, टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, क्या, इंटीरियर एंगल्स, है ना, मजा आया ना। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, कहने का मतलब है एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा 1 प्लस एंगल 2। ए 4 क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल, 1 और 2 क्या है आपका इंटीरियर एंगल, दोनों को प्लस कर दिए तो बन गया आपका, क्या बन गया, इक्वल हो गया, है ना। तो एक इंटीरियर एंगल उसका ऑपोजिट का, जैसे 5 का ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा 3 एंड 4 2, 6 का ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा 1 और 3, बस कुछ है, बस ये दो प्रॉपर्टी आपको बहुत जरूरी है याद करने का। देख लीजिए अच्छी तरह से, फिर मैं मिटाऊंगा। तो समझिए इंटीरियर का मतलब अंदर का एंगल्स, एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल्स। क्लियर है? चलिए समझ में आ रहा आप लोगों को? बहुत आसान तरीका से, और भी आसान तरीका से समझाऊंगा, जैसे आपको डाउट रहा कमेंट कर दीजिए, बिंदास, एकदम डरने का नहीं है। जो इंसान डरा वो इंसान भागा, कहां भागा, घर के अंदर। तो अच्छी तरीके से मत भागिए, है ना। आप लोग तो बहुत स्मार्ट है, फिर भी डर रहे, कुछ नहीं है। जो भी चीज आपको डाउट रहा, एक एक बीट एडजस्टेंट क्या है सर बता दीजिए, वो बता दूंगा। 1 एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ द 2 इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट वाला, है ना। तो ए इसका ऑपोजिट में 1 और 2 है, ठीक है ना। ये पास वाला एंगल को एडजस्टिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं है, हवा में उड़ाएंगे, बस धीरे धीरे चलते जाइए। कोई सा भी लेवल का क्वेश्चन रहे ना, हवा में उड़ा देंगे, एकदम टेंशन मत लीजिए कि आप 5 क्लास में पढ़ रहे, 6 क्लास में पढ़ रहे, 7 क्लास में, जो क्लास का में भी आएगा सारा कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा हवा में। चलिए ठीक है ना। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, इसके बाद नेक्स्ट आएगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आज बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। इसके बाद मैं पेरीमीटर और एरिया लेके चलूंगा, मजा आ जाएगा। आज 26 है, कहने का मतलब है हाँ आज नहीं, कल आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है ना। देखिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में जब 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं कोई भी पॉइंट से, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी पॉइंट से, सॉरी, सब 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री। तो ए सारा को हम लोग बोलेंगे क्या, एल्टीट्यूड, क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स, ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एल्टीट्यूड दिया है, समझ गए। जब ऐसा एक ट्राइंगल होगा, अरे आकर मिले, मैंडेटरी नहीं रहेगा कि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होना या ना होना मैंडेटरी नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे मीडियंस, मीडियन
ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का मीडियन बोलेंगे। कहने का मतलब है कि ए 90 डिग्री नहीं होगा, ए 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, ये तीनों एक मिडिल पॉइंट में है ना, सेंटर में, मिडिल है ना, सेंटर रहेगा है ना, ये तीनों लाइंस का सेंटर रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मीडियंस। क्या बोलेंगे? मीडियंस। और अल्टीमेटली यू कैन से दैट ये जो पॉइंट रहेगा इस दोनों पॉइंट का ये मिडिल में रहेगा। क्या रहेगा? मिडिल। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? मिडिल में रहेगा, सॉरी क्या रहेगा? मिडिल में। ए लाइन का मिडिल में, ए लाइन, ए मैंडेटरी नहीं है कि ए लाइन का मिडिल में है, ए मैंडेटरी नहीं है कि ए दोनों लाइन का मिडिल में, ऊपर नीचे हो सकता है। ए मैंडेटरी नहीं है कि ए दोनों ए लाइन का बीचों बीच में है, आगे पीछे हो सकता है। तो जब आगे पीछे होगा और लेकिन 90 डिग्री बनेगा तो उसको बोलेंगे एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। और जब ए मिडिल में मिलेगा, ए मिडिल में मिलेगा, ए मिडिल में मिलेगा और सेंटर यहां पर बनेगा मिडिल में, ए भी मिडिल में मिल रहा है, ए भी मिडिल में मिल रहा है, उसको बोलेंगे मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, समझ गए? बस कुछ नहीं है, हवा में उड़ा देने वाला चीज है, समझ गए? अब एक दो क्वेश्चंस लेके चलता हूं मैं आप लोगों के लिए, है ना, उसको देख लीजिए, जो डाउट है मुझसे पूछिए। हाँ, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। सिंपल सिंपल एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर उसके बाद आपको क्लियर करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम दे दिया है ए बी सी, ठीक है ना। यहां पर एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी क्वेश्चन मार्क बोल दिया, एंड एंगल सी इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो एंगल बी जो है फाइंड करने के लिए बोला गया, क्वेश्चन मार्क में लिखा हूं, दैट मींस फाइंड। क्वेश्चन मार्क में मतलब होता है फाइंड करो, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको पता है, जैसे एक ट्राइंगल बना दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, दे दिया, कुछ नहीं है। देखिए ए कितना है आपका? 60 डिग्री, लिख दिया मैं 60 डिग्री, है ना, मजेदार बोला है ना, लिख दिया। बी कितना है? नहीं पता आपको, रहने दो। सी कितना आपका? 40 डिग्री है ना। ए दे दिया 60 डिग्री, बी दे दिया 40 डिग्री, अब सॉरी सी दे दिया 40 डिग्री, अब बी बताना है। तो आपको मैं बताया था क्या करेंगे, मैं आपको बताया ना, डांस करेंगे, है ना। नहीं, डांस नहीं करना है, आप लोग डांस करते हैं ना, जहां मजा आया तो डांस करना स्टार्ट, डांस मत कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए। तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ना। क्या? सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल एंगल्स। प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है? यहां पर मैं प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं, है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ऑल एंगल्स मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 180 डिग्री आ गया ना। कुछ नहीं है, हवा में चुटकी में उड़ा देंगे, देखिए बस बनाने के बाद थोड़ा सा डांस कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए एंगल ए कितना दिया है, यहां पर दिया है एंगल ए 60 डिग्री, लिख लीजिए 60 डिग्री बस। एंगल बी नहीं पता है, छोड़ दीजिए उसी तरह से। एंगल सी पता है 40 डिग्री और इक्वल्स टू 180 डिग्री, हो गया ना। अब देखिए 60 और 40 कितना हो गया? 100। 60 डिग्री एंड 40 डिग्री कितना हो गया? 100। तो एंगल बी प्लस 100 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री, हाँ, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल बी को अपने एक साइड रखिए और 100 को उधर लेके चल जाइए, तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, है ना। मजा आया ना। तो कितना होगा बोलो बोलो? अरे वाह, सब तो आंसर बता दिए, 80। तो एंगल बी कितना है? 80। बस मजे से बनाइए और एक ठुमक लगा दीजिए।
ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन बना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और एक क्वेश्चन बताता हूं, बहुत चुटकी मुड़ाएंगे, हंसते गाते नाचते सॉल्व कर लीजिए, है ना। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, देख लीजिए। उसके बाद फटाफट पॉज करके लिखेंगे, फटाफट उड़ा दीजिए। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो दिस, फाइंड एंगल्स। वाह मजेदार वाला क्वेश्चन है। बोला गया है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, लिख देता हूं क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो, आर इन रेशियो इज, कितना दिया है, 3:4:5। अब क्वेश्चन बोल दिया फाइंड एंगल्स, है ना। देखिए फंसा दिया ना आप लोगों को, बस कुछ नहीं फंसाया, देखिए कितना मजा आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। देखिए ये क्या है ना, ये ट्राइंगल है। अब आपको रेशियो में दिया है, रेशियो का मतलब होता है एक ऐसा वैल्यू जो कि लोएस्ट टर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो एंगल ए बी सी दिया है, तो एंगल ए बी सी मान के चले, ए है 3 यूनिट, बी है 4 और सी है 5। लेकिन इतना से तो काम नहीं चलने वाला है ना, तो इसको 3 माना गया है, तो 3 एंगल थोड़ा ना होगा भाई। ये तीनों को मिलाने से कितना होना चाहिए, ये तीनों को मिलाने से कितना होना चाहिए, बताइए बताइए। हाँ सही बोले, अनुष्का जवाब देती है मतलब, है ना। अरे वाह, अदिति भी बोली 180 डिग्री, नाइस। तो इस तरह से वाह लगातार, अब सोमू भी बोल रही है, अरे वाह, नुसरत भी पढ़ रही है मतलब। तो देखिए इसके हिसाब से अब मान लो, लेट एंगल ए 3x, कुछ नहीं है, चुटकी मुड़ा देंगे, एंगल बी 4x और एंगल सी 5x, कुछ नहीं है भाई। अब x का कुछ ऐसा वैल्यू रखो कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आ जाएगा, 4 से 5 से कुछ एंगल्स आ जाएगा, और वही रहेगा ए बी और सी का एंगल। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द, क्या बोलेंगे, सम ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या था, 180 डिग्री, है ना। अब चलते हैं, अब मैं निकालूंगा x का वैल्यू। तो देखिए सम, पहला एंगल कितना है 3x, प्लस दूसरा एंगल कितना है 4x, तीसरा एंगल कितना है 5x, इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। मजा आया ना। अब देखिए 3x 4x 5x प्लस करो, 3 4 7, 7 और 5 12, तो ये आ गया आपका 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। मजा, बहुत मजा आने वाला। अब देखिए 12 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी चलाकर बोलिए, वाह अदिति, डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा सोमू पीछे रह गई है और अनुष्का भी। तो क्या है बताइए, 180 डिवाइडेड बाय 12। अब 180 डिवाइडेड 12 कितना होता है, जल्दी बताइए। देखो टेबल से आता है 12 का, 12 1 जा 12, फिर आया 60, 12 5 जा 60, तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो आया आपका 15। तो x का वैल्यू कितना आया, 15 डिग्री, है ना। तो एंगल ए कितना होगा आपका, जल्दी बताइए। एंगल ए इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू 15, कितना है 15 3 जा, वाह अदिति 45 डिग्री। क्या बात है, आदिति को टेबल्स याद है एक्चुअली में, 25 और 30 तक याद है ना। अब आपके पास सब गधी है, 20 तक याद नहीं है। एंगल बी कितना होगा, 4 इंटू
15। वाह नाइस, अभी तो सबको जवाब आ गया, सब लोग ने खोल के रखे ना नोटबुक। चलो ठीक है, फिर एंगल सी कितना है, 5 इंटू 15 कितना है, 75। वाह, मतलब सब लोग पढ़ने लग गए है ना। चलो शाबाश। तो 15 के टेबल्स ये सब देखो। अब देखो 45, अब इसको लिख दो कितना, ये हो गया 45 डिग्री, और बी हो गया आपका 60 डिग्री, और सी हो गया आपका 75 डिग्री। अब सभी को प्लस करो तो कितना हो रहा है, देखो 45 प्लस 60 प्लस 75, करो ऐड करो, कितना आ रहा। अरे वाह, आप लोग तो एक्सपर्ट है ऐड करने में भी। 180 आ गया ना। देखिए 75 और 45 कितना हो गया, 120, और प्लस 60 कितना हो गया, 180। मजा आया ना, कुछ नहीं है पूरा। मजा आया, बस एक बार डांस करो फिर बनाने लग जाओ। कुछ नहीं है, आपको जो सभी क्वेश्चन में डाउट होगा ना उड़ा दीजिए। एक कॉन्सेप्ट के साथ में मैं क्वेश्चन को कुछ प्रैक्टिस करवाया, इसी तरह से क्वेश्चंस रहेगा। आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते जाइए और मजा से करते जाइए, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना, फिर कल इसका एरिया और पेरीमीटर को लेकर चलेंगे, है ना। बस सिंपल सा, पहले बेसिक बताएंगे आप लोगों को, और फिर डांस कराएंगे, है ना। चलिए, क्योंकि आप लोग डांस में एक्सपर्ट है मुझे पता है।